Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.2 question number 1. In the figure the sides of triangle PQR, एक ट्रायंगल दिया गया PQR और उसके साइड्स हैं आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस किए गए हैं। आर को प्रोड्यूस किया गया है, पी को प्रोड्यूस किया गया है और क्यू को प्रोड्यूस किया गया है, यानी आगे बढ़ाया गया है। कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे ए में दिया गया है एंगल पी आर एन, एंगल पी आर एन यानी ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वह अपोजिट दोनों एंगल, इंटीरियर दोनों एंगलों के योग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिलअप किया गया है एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल प्लस करके आपको लिख देना है एंगल पी क्यू आर। पी तो दिया ही गया है, पी मिड में दिया गया है, आर पी क्यू यानी ये एंगल दिया गया है और ये एंगल यानी एंगल पी क्यू आर, इन दोनों के योग के इक्वल होगा एक्सटर्नल एंगल। फिर बी दिया गया है, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको बताई जाती हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वह अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगलों के योग के इक्वल होता है। तो ये अपोजिट क्या है, ये साइड है और इन दोनों साइड पर जो बन रहा एंगल है वो 1 है और ये है 2 मान लेते हैं। तो वही टर्म यहाँ पे शो कर दिया गया है। बी दिया गया एंगल क्यू पी एल, एंगल क्यू पी एल की बात की गई है, ये एक्सटर्नल एंगल दर्शाया गया है। ये एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस एंगल के योग के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये किसके किसके एंगल है, पी क्यू आर के और क्यू आर पी के प्लस के इक्वल आएगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी सेम लिख दिया गया है। सी दिया गया एंगल आर ओ एम, आर क्यू एम, आर क्यू एम किधर है, ये एम दिया गया है। क्लियर है, यानी ये इस एंगल की बात की गई है और ये भी क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या बताई है कि कोई भी एक्सटर्नल एंगल अपने एंगल के अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के योग के इक्वल होता है। तो एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू के इक्वल होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक एंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है, जिसमें दिया गया है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये एंगल यानी एक्सटर्नल एंगल आपको दिया नहीं गया है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, एट सी पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा लाइन को। तो आपको एंगल मिलेगा बी सी डी, यानी ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो जो भी एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपने अपोजिट साइड के दोनों एंगल्स के योग के इक्वल होता है। एंगल ए एंगल बी के योग के इक्वल होगा और योग में होता है प्लस। तो इसमें टर्म दिया गया है एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट सी, नेम दिया गया है, नाम आपको बताना है। ए का दिया गया इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, ये तो किसके, तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए एक एंगल की बात की गई है और इंटीरियर इसके लगे हुए एडजेसेंट एंगल, क्या एडजेसेंट एंगल्स यानी जो एक ही पॉइंट पे बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसका एंगल ये है तो इसका एडजेसेंट ये बनेगा, तो ये हो जाएगा बी सी ए, और जबकि ऑलरेडी दिया गया है इसको आप बी सी ए भी लिख सकते हैं या ए सी बी भी लिख सकते हैं। बी दिया गया है द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी सी डी,
एंगल बी सी डी के अपोजिट एंगल की बात की गई है। तो एंगल ए बी सी की बात की गई, इस एंगल की अपोजिट एंगल्स की, और इसकी बात की गई है बी ए सी की। तो बी ए सी को हमने पॉइंट आउट कर दिया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस दी गई हैं एंगल से संबंधित और क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स से संबंधित, उसे आप अवश्य देखें। धन्यवाद।